सलमान भट्ट साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा और आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 3 एक रोज़ा मैचेस हैं, 3 T20 मैचेस हैं। पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे में मौजूद है। टीम शीट भी आपके साथ आपके पास मौजूद होगी। क्या ख्याल है इस सीरीज़ में कौन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि जो इस सीरीज़ को कैश कर सकता है और इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है? बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। ये जो आपकी जिम्मेदारी है, आई थिंक जी पाकिस्तान टीम में जो वनडे टीम है उसमें तो कोई बहुत बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, ज्यादा T20 स्क्वाड के अंदर। पाकिस्तान का जैसे जो इंटरिम हेड कोच है उन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस है वो ज्यादा ओडीआई के ऊपर होगा। तो जब आप नए लड़कों की बात करते हैं तो उन एक्सपोजर ओडीआई में शायद उतना ज्यादा अपना कंपोजिशन और अपना कह लें कि कॉम्बो जो है उसको ठीक करेंगे, आप उसमें रोल डिफाइन करेंगे और आप उन लड़कों को कॉन्फिडेंस देना चाहेंगे जिन्हें आप चाहते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको रिप्रेजेंट करें। उसके अलावा जो आपका T20 का स्क्वाड है, क्योंकि उसमें ज्यादा यंगस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट, जिसमें जो आपके सुफियान मुकीम हो गए, आपके फैसल अकरम हो गए, आपके उसमें तैयब ताहिर आ जाएंगे, उसके अंदर आपका जादाद आ जाएगा, नए लड़के जितने भी आपके 5-7 जो आप लड़के भेज रहे हैं उन सब के लिए एक बड़ा बड़ा मौका है। आई थिंक यही वो जगह है जहां से आपकी बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, जहां से आपके यंगस्टर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, उन्हें मौके मिलते हैं और पाकिस्तान को जितवाने की उन पे जिम्मेदारी डलती है। आपके इर्द गिर्द सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, तो आपको जिम्मेदारी वैसे महसूस नहीं होती, लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती है तो फिर पता चलता है कि हु टेक्स इट एक्चुअली और हु रिस्पॉन्ड्स। तो आई थिंक ये बड़ा गोल्डन मौका है और आई थिंक ये तर्ज खैर पाकिस्तान ने मिस किया पिछले कुछ सालों में, इसको लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है और अब यंगस्टर्स को मौका है कि वो अपना लोहा मनवाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हमने देखा कि गालिबन हसीबुल्लाह वो वाहिद खिलाड़ी थे कि जिनकी जानिब से अच्छा टैलेंट शो किया गया और कुछ उनकी जानिब से अच्छा जो वो कर सकते थे वो उनकी जानिब से किया गया। लेकिन यहाँ पर लैक इस चीज़ का नज़र आता है कि जो अच्छी इनिंग्स है वो नहीं खेल पाते पाकिस्तान के खिलाड़ी। गालिबन तेज़ खेलना चाहते हैं, जल्दी 30-40 स्कोर करना चाहते हैं और इसी वजह से हमारी पाकिस्तान टीम की जो इनिंग्स है या स्कोर बोर्ड है वो अच्छी तरह से रोटेट नहीं होता और अच्छा स्कोर हम नहीं दे पाते। आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों को क्या सिखाना चाहिए कि जिससे इस फैक्टर में बेहतरी आ जाए? देखिए, इसकी ना कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जो 30 T20 इसके कुछ ऐसा है खेल का जिसमें आपको जोर की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, आपने छक्के मारने हैं, स्टैंड एंड डिलीवर करना है, बट वो सारा एलिमेंट इट इज सॉर्ट इट इज बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ टेक्निक। तो आपका जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है ना वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता बच्चों का, तो हम उनको लगा देते हैं पावर हिटिंग की तरफ। अब पावर हिटिंग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग चल रही है मुल्क में वो ये है कि बस जोर जोर से मारे जाओ तो ये पावर हिटिंग। सेंसिबल शॉट्स टैलेंट के ऊपर बिल्ड होती है, सॉरी टेक्निक के ऊपर आप फिजिकली ट्रेन होते हैं और आप फिजिकली पावरफुल बनाया जाता है। उसके बाद जो भी एक्शन आप लेते हैं उसमें पावर डिलीवर होती है, बिकॉज आपके पास वो चीज मौजूद होती है। अभी अगर आप अपना जो मॉडर्न प्लेयर पाकिस्तान का है उसको इंटरनेशनली किसी करंट प्लेयर के साथ खड़ा करें तो आपको बॉडी लैंग्वेज में, आपको फिजिकल अपीयरेंस में और आपको एथलेटिक लुक्स में अपने और दूसरी टीमों में गेम अवेयरनेस हो गई और एक्चुअली जो फिजिक एनहांस करनी है पावर ट्रेनिंग के हवाले से, ये वो एलिमेंट्स हैं जहां पे हम लैग कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम T20 में भी अब मार खाना शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक। और ये चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया के टूर में देखी भी कि जिस तरह से हमें वाइट वॉश किया गया। अब असद शफीक के बाद अब आकिब कुरैशी की बात कर ली जाए, सलमान साहब तो बतौर हेड कोच और उसके साथ साथ मेंबर सिलेक्शन कमेटी भी वो जिम्बाब्वे जा रहे हैं। उन्होंने बयानात की तो भरमार कर दी है। आप समझते हैं कि उनकी मौजूदगी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगी? देखिए, आपने बैठे बैठे आकिब कुरैशी को हेड कोच बना दिया तो मैं उन्हें मुबारक दे दूं थोड़ी सी कि ये सर मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरे हाथ जुड़े हैं। आकिब जावेद जितनी तब्दीलियां कोचिंग में हो गई है ना भट्ट साहब, जितनी तब्दीलियां कोचिंग में हो गई हैं पिछले कुछ अरसे में, ये भी हो सकता है। और हम आकिब कुरैशी को हम ये बेस्ट विशेस करेंगे कि आकिब भी बने। मैंने तो कर भी दी, आप भी कर। बिल्कुल नहीं सर, मेरे इस सेटअप से हाथ जुड़े हैं। मैं सुकून की जिंदगी थोड़ी सी जीना चाहता हूँ अभी।
चलिए, आई थिंक आकिब भाई जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितनी भी बातें की हैं उसमें ये एलिमेंट तो नजर आया है कि उन्हें खुद से भी शौक था हेड कोच बनने का। ऑल्दो के चेयरमैन साहब ने कहा था कि वो मान नहीं रहे और मैंने उनको पुश किया है, क्योंकि हम कोई जल्दबाजी में फिर ऐसा कोच नहीं लाना चाहते जिसको फिर हमें तब्दील करना पड़े, विच इज फेयर एनफ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ करंटली ऐसा हुआ है। लेकिन डेफिनेटली ये रोल इतना आसान नहीं है। आकिब भाई में दोनों कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ठीक है, आप जो है कोच भी हों और आप सिलेक्टर भी हों, ये दो डिफरेंट रोल्स हैं टुवर्ड्स द प्लेयर्स के साथ इनका मेल जोल और कम्युनिकेशन टू डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोच के साथ आपने खुलना है, हर चीज डिस्कस करनी है, लाइफस्टाइल से लेके गेम तक, अपनी तक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है सलमान साहब, चाहे कुछ इश्यूज हैं इसके ऊपर दोबारा से आपको पॉइंट लेंगे। आकिब आपकी जानिब आना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज सुमैर अहमद सैयद को भी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट हेड मुकर्रर किया गया है। पहले ही वो पीसीबी में COO की जिम्मेदारियां संभाले हुए थे, तो अब पाकिस्तान में ही इवेंट करवाने पर तैयार हो चुके हैं। आप समझते हैं कि हमेशा की तरह सब कुछ अब फोल्ड हो जाएगा और फोल्डर में दोबारा से बंद हो जाएगा और जो तैयारियां हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कर रहे हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी? देखें, चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है ये बड़ा मुश्किल में अटका हुआ है। मतलब अभी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं है, BCCI अपने स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और बीच में जो केक बना हुआ है वो ICC है, और ICC के ऊपर जो है वो ब्रॉडकास्टर्स बैठे हुए हैं कि शेड्यूल का ऐलान किया जाए। तो इस सारे मामले पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजन जो है वो तो क्लियर है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी वो इंडिया के बगैर होगी? आकिब, अंदर की खबर, क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि भारतीय जो मीडिया है वो बार बार ये शोर मचाता है कि हाइब्रिड मॉडल, फिर साउथ अफ्रीका की बात भी होती है, तो आपके पास अंदर की खबर क्या है कि होने क्या जा रहा है? देखें, अंदर की खबर अगर आपने पूछी है तो 1-2 रोज़ में ICC की एक बोर्ड मीटिंग होने लगी है। ये जो इंडियन मीडिया ने कल चलाया है कि ICC की बोर्ड मीटिंग हो गई है, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि 1-2 रोज़ तक ICC की बोर्ड मीटिंग होगी। उसके अंदर 8 मेंबर्स जो सारे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं वो आएंगे, और उसके दरमियान जो है मुशावरत होगी। ICC जो है वो कन्विंस करेगा बाकी बोर्ड मेंबर्स को कि क्या आया हाइब्रिड पे जाएं या हम इंडिया के बगैर खेलें, या इंडिया को क्या करना चाहिए। तमाम जो पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत होगी, और एंड पॉइंट जो है उनका वोटिंग का होगा। अगर तो वोटिंग में पाकिस्तान के हक में चीज़ चली गई तो फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया के बगैर हो सकती है, क्योंकि इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आएगी। वो कैटेगोरिकली ऑन एयर और ICC को भी बता चुके हैं इस चीज़ का। लेकिन अगर मामला जो है वो डेडलॉक उस पर बरकरार रहा तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड पे जा सकती है। लेकिन आकिब, मोहसिन नकवी साहब की जब हमने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन PCB की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया, बबांगे दोहल बार बार उनकी जानिब से कहा गया कि हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे, तो इस सूरत में फिर होगा क्या? देखें, यही एक तो डेडलॉक इसी चीज़ का है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, हाइब्रिड से जो है वो मंजूर करने को तैयार नहीं है। और उससे बढ़ के ये कि गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी होगी। गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आपने हाइब्रिड के थ्रू नहीं खेलना। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हुई हैं, हो सकती हैं कि पाकिस्तान कुछ गारंटीज ले, जिसना पहले नजम सेठी के दौर में हुआ था कि वो हाइब्रिड मॉडल माने थे। उन्होंने कहा था कि इंडियन टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे आएगी, लेकिन वो अब जो है इंडियन टीम जो है वो, आप इसको बेशर्मी कह दें या इसको रंगबाजी कह दें, अगर लाहौरी ज़बान में कहना है, रंगबाजियां कर रही है वो एक लाभ। लेकिन अब अगर तो हाइब्रिड मॉडल होता है तो आपका जो 2025 का इवेंट है, जहां पर वुमेन वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप होना है इंडिया में, फिर 2026 में वर्ल्ड कप होना है, वो भी किसी टर्म में कंडीशंस पे होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि पाकिस्तान टीम आसानी से वहां चली जाएगी। देखें, एक बात फॉर श्योर है, रिटन ऑन द वॉल है कि ICC का टूर्नामेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर पॉसिबल है ही नहीं। और आपको मैं बताऊं कि एक ड्राफ्ट तैयार किया था ICC ने, जिसमें उन्होंने शेड्यूल पूरा जो है वो तैयार कर लिया था, फाइनल कर लिया था, और वो अनाउंस करने वाले थे 1 से 2 दिनों में। लेकिन वो जब ब्रॉडकास्टर्स को दिखाया गया तो ब्रॉडकास्टर्स ने उसको सिरे से ही कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं था। हमने इसी प्लेटफॉर्म से बताया था कि 4 साल का जो है वो एग्रीमेंट हुआ है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, ICC का एग्रीमेंट हुआ है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, और उस एग्रीमेंट में ये शामिल है कि हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। अब BCCI या इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट जितना मर्जी शोर मचा लें, एक चीज़ फॉर श्योर है,
कि पाकिस्तान के बगैर आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते। आप दावा करते हैं आप इंडिया में जो है क्रिकेट में पैसा लेके आते हैं, तो जरा पैसा आप अकेला खेल के दिखाएं पाकिस्तान के बगैर, फिर देखते हैं आप कैसे पैसे लेके आते हैं। पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चाहे वो मोहसिन नकवी हैं, चाहे वो नजम सेठी हैं, ज़कात अशरफ हैं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं कि पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा स्टांस लिया है कि जिसकी वजह से बीसीसीआई को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है और आईसीसी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर को जे शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बनना है। आईसीसी वाले चाहते हैं कि इससे पहले सारे मामला जो है वह हल हो जाए, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद मैं आपको बताऊं मामला तो ऐसे नहीं रहेंगे, मामला ऑब्वियसली जो है चेंज होने के। वहां पे जे शाह आएंगे, जे शाह आके एज अ इंडियन अपना जो है असर रसूख इस्तेमाल लाजमी करेंगे, क्योंकि अभी वो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के और इसके साथ वो आईसीसी की फाइनेंस कमेटी के हेड भी हैं। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं अहमद साहब। मैं यहाँ पे जैन आपके इजाज़त से जो आकिब भाई ने रेवेन्यूज़ की अगर बात की है, तो मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊं कि 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपको याद होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो पहले राउंड में बाहर हो गई थी और दोनों टीमें आपस में मैच नहीं खेल पाई थी। तो 2007 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसको अगर रेवेन्यू के एतबार से देखा जाए तो वो आईसीसी का सबसे फ्लॉप टूर्नामेंट था और उसको ओवरकम करने के लिए ही उन्होंने बाद में 2007 में एक T20 की जो वर्ल्ड कप था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की अहमियत तो यकीनन बहुत ज़्यादा। इसमें समझने वाली बात यह है कि इंडियन जो मीडिया है ख़ास तौर पर उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी, जिस तरह आकिब भाई ने ऐड किया कि ये जो रेवेन्यूज आते हैं वो सिर्फ इंडिया से नहीं आते, वो पाक भारत मैच से आते हैं और पाक भारत मैच में पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी है। तो चैंपियंस ट्रॉफी जहां भी होगी, जब भी होगी, आईसीसी का इवेंट जब भी होगा, उसमें जाहिर है कि जो प्रीमियम मैच है वो तो पाकिस्तान और इंडिया का ही है। और जिस तरह से आकिब भाई ने अभी बिल्कुल ये दुरुस्त बात की है कि पहली बार हमें ये देखने मिल रहा है कि पीसीबी ने एक ऐसा स्टांस लिया है कि जो हमारे कौमी वकार की भी तर्जुमानी करता है, जो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके जज्बात की भी तर्जुमानी करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल से पीसीबी जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ जो अभी अहमद ने बात की है, आपको याद होगा जब सेठी साहब के दौर में हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे खेला था, उस वक्त हमने इंडिया क्रिकेट बोर्ड की तमाम बातें जुबानी कलामी मानी थी। अब जुबानी कलामी वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इंडिया को जवाब तो देना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो आईसीसी के थ्रू करें या चाहे वो अपने मीडिया के थ्रू करें या चाहे वो रशियन टीवी के थ्रू करें, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टांस लिया है कि आपने नहीं आना, ना आए, आप हमें लिख के दे दें। जब लिख के चीज़ दी जाएगी तो उसकी बात कुछ और होगी, क्योंकि हमने ये पहले देख चुके हैं कि एसीसी में एशिया कप में हमने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया। अगले महीने ज़कात अशरफ साहब के दौर में विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, पीडीएम गवर्नमेंट, विद द अप्रूवल ऑफ बिलावल भुट्टो, हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने चले गए। अगर आप में इतनी पावर थी या इतना ही दम था या इतनी एनर्जी थी तो भाई आप हमारे बगैर खेल के दिखाते ना। आपने तो हमें दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खिला दिया ताकि आपको पैसा मिल जाए। आप जरा हमारे बगैर 1,30,000 शौकीन भर के दिखाएं। फाइनल ऑब्वियसली वहां पे हुआ, फाइनल का एक जॉनरा डिफरेंट होता है, उसका एक एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। आप एक ग्रुप मैच का पाकिस्तान के अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भर के दिखा दें, ये चैलेंज है इंडियन मीडिया को कि वो भर के दिखा दें। आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के बगैर सर, आप जितनी मर्जी शोषी छोड़ दें, आप चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका ले जाएं, आप चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया में करवा दें, आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के बगैर करवा दें, आप करवा के तो दिखाएं। सबसे पहले आप तो ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानेंगे।